दरअसल जॉर्डन के दौरे पर जा रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। पिछले कई दिनों में अमेरिका के विदेश मंत्री अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज में जा चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या है। 24 घंटे में हमास के 200 ठिकानों पर भी हमला किया गया है, और क्या ये हमले की रणनीति इन मुलाकातों के दौरान, हालांकि अभी तक इजराइल वो एक बार गए हैं, कहा जा रहा है दोबारा भी जा सकते हैं, तो क्या रणनीति इस पर बनाई जा रही है? हमले में अब तक 2750 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1400 से ज्यादा इजरायलियों की अब तक मौत हो चुकी है और इसका बदला इजरायल लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खूनी संघर्ष में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, टोटल ओवरऑल बात करें तो। वहीं ऋषि सुनक ने यह बयान दिया है कि ब्रिटेन यानी कि हम यहूदियों के साथ हैं, यानी वो इजरायल के साथ है और शुरुआत से युद्ध के ये बात कहते आ रहे हैं वो। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का अलग अलग देशों का दौरा, खासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज का दौरा क्या कहता है, आने वाले दिनों में क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जानते हैं मृदुला सृष्टि से। बिल्कुल, तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध के बीच में इजरायल सेना ने बड़ा बयान दिया है, कहा कुछ बड़ा करने की तैयारी में है इजरायल। और हर कोई ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा है और हम कुछ अलग करने की तैयारी में हैं। युद्ध के अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं, या अगला कदम क्या होगा, किस रणनीति के हिसाब से इजराइल की सेना आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो अभी तक हमने बीएमपी टैंकों का मूवमेंट देखा है, जो आपको अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां जाती हुई, कई तस्वीरें हम देख चुके हैं, लेकिन गाजा पट्टी के पास अभी भी इजराइल की सेना और हथियारों के साथ उसके जवान लड़ाके तैनात हैं। लेकिन अब क्या कदम होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इजराइल का कहना है कि हम कुछ अलग तैयारी में हैं। बिल्कुल, ग्राउंड ऑपरेशन की बात लगातार की जा रही है, लेकिन इजराइल अगले कदम की तैयारी करें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, बाइडेन के दौरे के बाद में गाजा में जमीनी लड़ाई होगी, गाजा में जमीनी लड़ाई की शुरुआत की जाएगी। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली सेना की जमीनी लड़ाई की तैयारी पूरी हो चुकी है और चारों तरफ इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इजरायली सेना जो है वो अपनी तैयारी कर रही है और बाइडेन के दौरे के बाद में हमले तेज हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा में जमीनी लड़ाई की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और बाइडेन के दौरे के बाद ये जमीनी लड़ाई का आगाज जो है वो इजराइल की ओर से किया जा सकता है। गाजा पर इंतजार बाइडेन के दौरे का। तो इजराइल ने कह दिया है कि हम किसी अलग तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, गाजा में हमास के पास टेरर टनल है और इन्हीं टनल का इस्तेमाल कर वो अभी तक इजराइल को चकमा दे रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब इन टनल को, इन सुरंगों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी इजराइल ने कर ली है और इसी को लेकर किस तरह की रणनीति को अपनाया जा रहा है, क्या बड़े कदम इजराइल की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमास के पाताल लोक पर प्रहार, टेरर टनल में छिपा कसाई सिनवार, हमास के सर्वनाश में ढाल बनी सुरंगें, बमबारी के बाद जमीनी वॉर की तैयारी। हमास के टेरर टनल पर अब जमीनी धावा बोलने की तैयारी है। टेरर टनल में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए इजराइल ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। हमास के पाताल लोक पर प्रहार अब इजराइल की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि सुरंगों में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए, उन्हें बिलों से बाहर निकालने के लिए पाताल लोक का नेस्तनाबूद होना जरूरी है। अब तक इजराइल ने इस जंग में मुख्य रूप से हवाई हमलों का इस्तेमाल किया है। इजराइल की बमबारी में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। कई टॉप कमांडर और उनके रिश्तेदार इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में मलबों का ढेर लगा है, अस्पतालों में लाशों का अंबार है, लेकिन फिर भी हमास के आतंकी बिलों से बाहर निकलकर लगातार इजराइल पर जवाबी पलटवार कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह तेल अवीव को निशाना बनाकर रॉकेट दाग रहे हैं। जाहिर है इजराइल के सामने हमास के पाताल लोक को नेस्तनाबूद करना बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि गाजा की सुरंगें क्यों खास हैं?
दरअसल जमीन से 30 मीटर नीचे गाजा में सुरंगें बनी हैं। सुरंगों में हथियारों का गोदाम है। घर के बेसमेंट से होती है इन सुरंगों में एंट्री। हमास नेताओं के इनमें सुरक्षित ठिकाने हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर भी सुरंगों में ही स्थापित किया गया है। भूल भुलैया की तर्ज पर इनका निर्माण किया गया है। सुरंगों का अलग अलग जाल फैला है। बिजली, पानी, हवा और सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। जाहिर है इजराइल का संकल्प है हमास का सर्वनाश, और हमास के सर्वनाश के लिए टेरर टनल का खात्मा जरूरी है। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इजराइल गाजा पट्टी पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करना चाहता है। लेकिन इजराइल की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जंग के अगले चरण में गाजा पट्टी में एंट्री के साथ ही पल पल इजराइल के लिए चुनौतियां होंगी। हमास ने इजराइल के लिए चक्रव्यूह पहले ही तैयार कर लिया है। गाजा का 25% हिस्सा लो लाइन है और ये इजराइल के लिए चक्रव्यूह की तरह होगा। गाजा में अधिकतर सुरंगें आपस में जुड़ी हैं। समुद्र के पास भी कई सुरंगें हैं। सुरंगों को आपस में जोड़ना भी मुमकिन है। सुरंगों में पानी भरने से निचले इलाकों में असर पड़ सकता है। बख्तरबंद गाड़ियों के फंसने का अंदेशा है और इजरायली ग्राउंड अटैक के बाद हमास अपना ये प्लान एक्टिवेट कर सकता है। गाजा में सुरंगों का जाल है और इससे पहले भी इजरायली सेना ने सुरंगों का जाल खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हमास का दावा है कि इजराइल महज 5% सुरंगें ही तबाह कर पाया। 2013 में 40 सुरंगों को नष्ट किया गया था। सवाल यह है कि आखिर गाजा में सुरंगों का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बिछाया गया। दरअसल गाजा और मिस्र के बीच सुरंगें पहले बनी थीं। तस्करी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र गाजा सीमा खुलने के बाद सुरंगों का काम खत्म हो गया। उसके बाद सुरंगों पर हमास ने कब्जा कर लिया और फिर हमास ने इन सुरंगों का विस्तार किया। जाहिर है हमास के कब्जे के बाद से ये सुरंगें टेरर टनल में तब्दील हो गईं। अब इजराइल के जमीनी प्रहार का मकसद टेरर टनल और हमास का संपूर्ण सफाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।